हृदय सराहत सियल नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबको सुख पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। करे भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि हुए सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। कि जन्म सिंध पुनि बंधु विषु, दीन मलयन सकलंक। सिय मुख समता पाओ किमी, चंदवा पुरो रंग लखन। सिय राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिय राम श्री सीताराम। बोल हनुमान की जय। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी अर्थात काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। कि घटाएं बढ़ाएं बिरहन दुखदाई, गिरसह राहो निज सिंधई पाई। काके सूक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे गिरस लेता है। चकबे को चकबी के वियोग का सूख देने वाला और कमला का बेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। कि बेदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पही चले न सावण जानी। अतः जानकी जी के मुख की तो तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानबे गुरु के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, पंदु विलोक कहन से लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे कि आयऊँ अरुण अवलोकहूँ ताता, पंकज को के लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जोग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हेता देखो कमल चक्रवा को समस्त संसार को सुख देने वाला उन्नदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले कि अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलुईन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी।
भय नृपति बलहीन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। बोल रामायण मैया की जय। अरुणोदय होने से कुमुदनी सक्षा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं।